हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेतांकी। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम, लेकिन इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि ये मुलाकात हमारी होती रहे। अब जितने भी मेरे स्टूडेंट सब्सक्राइबर्स हैं उनमें मैक्सिमम क्लास 12th में हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार जो वीडियो की शुरुआत की जाए वो क्लास 12th के सिलेबस से की जाए। पहली यूनिट हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने इस चैप्टर में, जो कि आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली हमारी जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात आती है कि व्हाई दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज सो इम्पॉर्टेंट। क्लास 12th की पहले चैप्टर की शुरुआत हम इस टॉपिक से करते हैं। ऐसी इंपॉर्टेंस आखिर इसकी क्यों है? तो स्टूडेंट्स, जितने भी मटेरियल बने होते हैं वो सबके सब एटम्स से बने होते हैं, ये हम जानते हैं। एटम्स में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो क्या हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड की जो एटम्स है वो चार्जेस से मिलकर बने, कह सकते हैं। और क्या अब हम कह सकते हैं कि एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ चार्जेस? तो आप सोचो खुद ही, जब सारी मटेरियल ही चार्ज से बनी हुई होती हैं तो ऑब्वियसली चार्ज का इंपॉर्टेंस तो होना ही है ना। कुछ बेसिक सी बातें हम कर लेते हैं, जैसे कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी, इनको मेजर कर सकते हैं। तो कैसी फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज? इट्स अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अगर इनको मेजर कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ इनकी यूनिट भी होगी। तो एसआई यूनिट की बात कर ले हम। एसआई यूनिट इनकी क्या होती है? अब पता है मुझे, आपको पता है क्या होती है, बताइए। कूलम्स। क्या होती है? कूलम। अब कूलम साइंटिस्ट का नाम है। जब इनके सिंबल लिखिएगा, जब भी साइंटिस्ट के नाम पे किसी यूनिट का नाम होता है तो हम हमेशा उनके सिंबल को उनके इनिशियल्स कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो सिंबल होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट की, वो कैपिटल सी होती है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज द ओरिजिन। इसकी चार्ज की ओरिजिन क्या है? तो ये हमने थोड़ा बहुत अभी समझा। ओरिजिन कहाँ से होती है बच्चों? एटम से, है ना। हर मटेरियल किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। एटम्स में क्या होते हैं? एटम्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियस और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। न्यूक्लियस और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, है ना। अच्छा, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है ना। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होती है? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज। और हमारी न्यूट्रॉन क्या होती है? ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये न्यूट्रल होती है। अच्छा, यहां से एक और बात हमें समझ में आती है, क्या? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस? क्या क्या टाइप्स होते हैं चार्ज के? पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है? पॉजिटिव चार्ज की हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है? प्रोटॉन से। ठीक है, प्रोटॉन से हमारा आया पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से आया हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, कैसे कह सकते हैं हम? देखो, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है ना। उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही है, लेकिन वो न्यूट्रल इसलिए है बिकॉज दे आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इक्वल नंबर ऑफ, जो दो अलग अलग तरह की चार्ज है उनकी जो नंबर्स है वो इक्वल है। तो जब उनकी आप सम लोगे तो आपकी जो चार्ज की सम आएगी वो क्या आएगी? नेट सम क्या आएगा? 0 आएगा। तुम कह सकते हैं कोई बॉडी न्यूट्रल है। अब समझ सकते हो कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी पे प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी जो बॉडी है उस पे क्या है? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। अब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन कहो या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो, क्या बात बराबर है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो कैन वी से कि बॉडी जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज होना या नेगेटिवली चार्ज होना हम इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने से बताते हैं। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन से ही क्यों, हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में क्यों बताते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद समझते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है
और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अभी जो 2021 में टर्म 1 आपका होने वाला है ना, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाले हैं बोर्ड के, उनमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? कंजर्वेशन। इट्स जस्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट विथ अ लिटिल डिफरेंस कि यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो चार्ज है ना वो हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम में होना चाहिए, तभी वो कंजर्व रह सकता है, इनिशियल एंड फाइनली वो कंजर्व रह सकता है। अब आइसोलेशन की जब बात हम करते हैं तो ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इसकी मीनिंग हो सकता है। जैसे आप केमिस्ट्री की बात करो तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम से एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मल जैसे बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि आइसोलेशन में रख दो उस इंसान को जिसको सर्टेन काइंड ऑफ मतलब एलिमेंट है। ठीक है, जैसे उसको मान लो कोविड हो रखा है तो हम बोलते हैं ना आइसोलेशन में रखना, वहां पे उसका मतलब सिंपल सा है कि तो डिस्टेंस मेंटेन करो। और यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं बोलूँ कि चार्जेस और एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब हो गया कि उस सिस्टम से चार्ज का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। चार्ज ना बाहर से अंदर आना चाहिए ना अंदर से बाहर जाना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं? इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज for an isolated system। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मान लो एक मैं एग्जांपल लेके तुम्हें समझाऊं, जैसे मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में मेरे पास दो बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी है बी। बॉडी ए पे तुम्हारे पास चार्ज है सपोज +4 कूलम की और बॉडी बी पे चार्ज है -3 कूलम की। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम मान लो इस बॉडी को तुम थोड़ा सा शेक कर रहे हो, तो हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे तुम्हारी बॉडी का थोड़ा सा वो रबिंग हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है और यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम आफ्टर दैट रिएक्शन हो सकता है कि दोनों बॉडी की चार्ज अलग हो जाए। और मुझे पता है कि एक बॉडी ए बॉडी पे कितनी चार्ज है। मान लो ए बॉडी पे चार्ज आती है अभी -1 कूलम की, तो आपसे मैं पूछ सकती हूँ नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन बी बॉडी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, हाँ इनिशियल, अब यहाँ पे जो बॉडी है वो क्या आइसोलेटेड है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनिशियली चार्ज बॉडी की बताओ कितनी है? +4 कूलम -3 कूलम, तो नेट चार्ज क्या हो गया? +1 कूलम हुआ ना। तो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस +1 कूलम शुड बी इक्वल टू -1 कूलम प्लस मान लो इस बॉडी पे चार्ज कितनी है? QB। तो दिस शुड बी इक्वल टू -1 कूलम प्लस QB। तो यहां से हमारी जो QB आएगी वो कितनी आ जाएगी? कितनी आ गई? -1 कूलम को इधर ले गए तो क्या आ गई? +2 कूलम आ गई ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ +2 कूलम कर दे तो यहाँ पे नेट सम चार्ज का क्या हो जाता है? 1 कूलम, और हमारे इनिशियली भी चार्ज कितनी है? +1 कूलम की है। तो इस तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ इन्वोक कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी पे अगर आपको नेट चार्ज निकालना है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, नेट चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली उस बॉडी की हर मतलब जितने भी चार्ज हैं प्लस माइनस जितनी भी चार्जेज हैं उनको हम ऐड कर देंगे। सपोज किसी बॉडी पे तुम्हारी +2 कूलम चार्ज है, -1 कूलम चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है, -6 कूलम चार्ज है, तो मैं बोलूंगी कि बताओ उस बॉडी पे नेट चार्ज क्या है। तो यू विल सिंपली ऐड दी चार्जेस। सिंपली हम क्या करेंगे? हर चार्ज को ऐड कर देंगे, लेकिन उनकी पोलैरिटी के साथ। इस बात का ध्यान रखना, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं, है ना। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस सिंपली द एडिशन ऑफ चार्जेज विद देयर पोलैरिटी। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? +2 एंड +5 क्या होगा? 7, और यहाँ से ये भी हो गया -7। तो इस जगह पे आप कह सकते हो कि ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, ये बॉडी क्या हो गया? न्यूट्रल। सही कह रही हूँ ना? +5 +7 एंड -7, तो ये बॉडी हो गई न्यूट्रल। किसमें कितने चार्ज हो गए? 0 कह सकते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज बहुत सिंपल सी बात है। और अगर आप एक एग्जांपल ले लूं, सिंपल सी बेसिक सी एग्जांपल ले लूं, किसी बॉडी का न्यूट्रल होना, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। किसी बॉडी के न्यूट्रल होना कहां से आता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज से आता है।
कोई बॉडी न्यूट्रल होने का मतलब तो ये नहीं है ना कि उस पर चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रल क्यों है, यानी उस पर नेट चार्ज जीरो क्यों है, क्योंकि आप वहां पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और जब सम लोगे आप चार्जेस की तो वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज का एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, यानी चार्ज हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में आता है, ठीक है। जैसे किसी बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में ही हो सकता है, आप कंटिन्यूअस चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज की जो मिनिमम चार्ज होता है ना, वो होता है तुम्हारा, जैसे आप लिख सकते हो मिनिमम चार्ज minimum charge equal to charge of इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे बस माइनस आ जाएगा, प्रोटॉन पे प्लस आ जाएगा। कितना होता है, किसके इक्वल होता है बच्चों, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटी चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम चार्ज इतना होता है, यानी आप किसी भी बॉडी से दूसरे बॉडी पे अगर ट्रांसफर करते हो चार्ज का, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। तो दिस इज दैट अमाउंट जिस अमाउंट की फ्रैक्शन नहीं कर सकते हो तुम, इलेक्ट्रॉन की फ्रैक्शन नहीं कर सकते हो फ्रीली, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन से छोटी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वैसे क्वार्क्स आ गया है, बट इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, मतलब इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट फ्रीली। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी इकाई होती है जो फ्रीली रह सकती है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है हमारा, दैट Q इक्वल्स प्लस माइनस NE, ठीक है। तो इस पे हमारे 2018 में आई थिंक बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि ये जो है ना प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है कि नेट चार्ज विल बी ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर, एन क्या है बच्चों यहाँ पे, वेयर n इक्वल्स 1 2 3 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कह सकते हो, बिकॉज प्रोटॉन की चार्ज होती है प्लस ही और इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है माइनस ही। आई थिंक ये आपको पता है, ठीक है, ये बेसिक सी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर ले, प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज इनवेरिएंट कह सकते हो, या कह सकते हो चार्ज ऑन अ बॉडी इज unaffected by मोशन ऑफ द बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उस बॉडी पे सर्टेन चार्ज है, तो उसकी चार्ज उस मोशन से अफेक्टेड नहीं होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि चार्ज एट रेस्ट इक्वल्स चार्ज एट मोशन, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है सिंपल सी बात, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा गया कि मास, किसी बॉडी की मास उस बॉडी के मोशन पे डिपेंड करती है, और इसका बहुत फेमस फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स m0 बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ पे m की बात कर ले, m क्या है, m इज द मास एट स्पीड v, ठीक है। m0 क्या है, इट्स रेस्ट मास, लिखते चलो क्या, m0 क्या है, इट्स रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब हो गया अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी मास कितनी है, अरे मास की स्पेलिंग तो सही लिख लो, कितनी है, m0 है। अगर वो बॉडी मूव कर रही है विद स्पीड v, तो उसकी मास कितनी है, लिख लो मास एट स्पीड v, ठीक है। v ऐसी v वो स्पीड है जिसपे हम मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट्स अ स्पीड at which mass is m and c क्या है बच्चों, इट्स अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये देखा गया कि इस रिलेशन से मास वेरी करती है किसी भी बॉडी की, अगर वो मोशन में है तो। अब हम दौड़ते हैं
तब हमारी मास में कोई खास फर्क इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारी स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। और इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, अगर v की वैल्यू बहुत छोटी होगी c के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म आएगा ना, यहाँ पे जो ये टर्म है ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा है। ये टर्म जो है ये क्या हो गया, जीरो हो गया। 1 माइनस जीरो, ठीक है, तो 1 माइनस जीरो 1 हो गया, m नॉट बाय 1 1 हो, m नॉट हो गया। तो हमारी जो m होगी ना दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m नॉट। तो हमारी स्पीड, हमारी मास पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे दौड़ने से हमारे मास पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है ना, ठीक है, तो उसकी स्पीड कंपेरेबल होती है लाइट के कंपेरिजन में। तो वहां पे आप कह सकते हो कि वहां पे उसकी स्पीड, उसकी मास वेरी करती है। बट ऐसा कुछ भी, कोई भी इक्वेशन हमारे चार्ज के लिए नहीं होता। मीन्स चार्ज के लिए कोई भी ऐसा फॉर्मूला Q इक्वल्स Q नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट अंडर, ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारे चार्ज के लिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि चार्ज किसी भी बॉडी की उसके मोशन से अनअफेक्टेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोई भी चार्ज, ठीक है, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होती है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि आप अगर किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हो तो आप उस बॉडी को मास भी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। यानी वी कैन से कि चार्ज, यू कैन नॉट ट्रांसफर चार्ज विदाउट ट्रांसफरिंग मास, है ना। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, ऐसा क्यों, ठीक है, सिंपल सी बात, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और इनकी मास तो होती है। अगर किसी बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है मतलब उस बॉडी पे एक्सेस मास है ना। वाई सो, बिकॉज वी नो दैट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। यानी किसी बॉडी पे तुम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसको इतनी मास दे रहे हो। अब ऐसा मास ये नहीं है कि बैलेंस में आपको फर्क पता चल जाएगा, लेकिन है तो मतलब कुछ तो है, कुछ तो फर्क आ रहा है। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि मेरे पास दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है, बॉडी ए से बॉडी बी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मान लो इनिशियली इस बॉडी की मास है ma, इनिशियली इस बॉडी की मास है ma, 1 मिनट, ये ए बॉडी है, ये बी है। इनिशियली इसकी मास है ma और इसकी मास है mb। आफ्टर दिस ट्रांसफर बॉडी ए की मास हो जाती है ma डैश और बॉडी बी की मास हो गई, बॉडी बी की मास कितनी हो गई mb डैश। तो बताओ मुझे विच वन इज ग्रेटर। अगर मैं ma और ma डैश में कंपेयर करूं तो मुझे बताओ जल्दी कौन सी ज्यादा होगी, और mb और mb डैश में कौन ज्यादा होगी। मतलब b बॉडी की मास घटी या बढ़ी और a बॉडी की मास घटी या बढ़ी। बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब क्या हुआ, मास का जाना, है ना। इतनी मास तो जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में मास घट रही है। यानी हम कह सकते हैं ma डैश इज लेस देन ma। समझ रहे हो, इनिशियली ए की मास ज्यादा थी और ई के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मास घट गई, और बी में चूंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो mb डैश इज ग्रेटर देन mb। ठीक है, सिंपल सी बात थी ना, इस पे कुछ कोई खास समझने वाली बात नहीं है। तो अभी बॉडी, ये वाली बॉडी क्या हो गई, ये वाली बॉडी हो गई तुम्हारी पॉजिटिवली चार्ज, ये बॉडी क्या हो गई पॉजिटिवली चार्ज हो गई, है ना। और ये वाली बॉडी क्या हो गई नेगेटिवली चार्ज हो गई। यानी एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, एक और बात इसमें साथ साथ समझ लो, जो मैं कह रही थी ना कि वाई वी आर डिफाइनिंग अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्स्ट विद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वजह से कहते हैं क्योंकि किसी बॉडी का चार्ज होना, किसी बॉडी में चार्ज का आना, वो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होती है बच्चे, प्रोटॉन होती है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से निकलना न्यूक्लियॉन का, इट्स वेरी टफ टास्क। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है और इसके लिए काफी एनर्जी चाहिए होती है, न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर ऑर्बिट में होती है वही तुम्हारी ट्रांसफर हो सकती है। तो जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो हम कह सकते हैं कि बॉडी में
बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया और बॉडी यानी इलेक्ट्रॉन का की डिफिशियंसी हो गई, और किसी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन आती है तो उस बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तुम कहते हैं उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आई बात? तो ये हो गया तुम्हारा, कह सकते हो कि चार्ज के ट्रांसफर होने से मास का भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको मैं लास्ट प्रॉपर्टी मान के चलूं, ये सिंपल सी बात आपको पता है कि क्या पता है, लाइक चार्जेस बताओ, रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, है ना। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, आपको शुरू से पता है ये बात। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। दिस थिंग वी नो, है ना। अगर दो बॉडी है, अब एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात आपको पता है, सिंपल सी बात। अच्छा, व्हाट इफ अगर एक बॉडी मेरी चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तब क्या। मान लो मेरे एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी मेरी क्या है, न्यूट्रल है। अब क्या होगा, अभी भी अट्रैक्शन होगा। ऐसा क्यों? अच्छा, कोई बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है और इसको तुम एक न्यूट्रल बॉडी के साथ ले आओ, सामने ले आओ, तो अभी भी क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा बच्चों। तो इनको हम इन पेयर को हम अट्रैक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे हम समझ लेते हैं जल्दी से। अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी है जिन पे नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, उस बॉडी को के चार्ज को इन्फ्लुएंस करेंगे ना, है ना। आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कूलम्ब्स लॉ, उसमें आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो इस बॉडी पे जो नेगेटिव चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रॉन होगा, उसे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगी, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी, है ना। और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, जो पीछे की तरफ रह जाएंगी, रेयर वाले एंड पे रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंडक्शन हो गया चार्ज की अंदर सेपरेशन हो गई। अभी भी आपकी बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन आप कह सकते हो कि चार्ज अभी थोड़ी सी सेपरेट हो गई है, बट बॉडी तो न्यूट्रल है। समझो इस बात को। अब यहाँ पे होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो पहली वाली बॉडी है, ये क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी बच्चों, अट्रैक्ट करेगी। दिस थिंग वी नो, है ना। अट्रैक्शन में क्या करेगी ना, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पीछे वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज बची है, इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, है ना। कूलम्ब्स लॉ में हम समझेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस कम है, अगर ये डिस्टेंस r1 इज, इफ r1 इज लेस देन r2, if r1 is less than r2, तो can we say that this force f1 is greater than f2? दिस इज f2 कह सकते हैं। अगर f1 ज्यादा है f2 से, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि नेट इस बॉडी में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी जो थी, उसको इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने अट्रैक्ट कर लिया। और यही फिनोमेना कहाँ होगा, जब नेगेटिव चार्ज को तुम न्यूट्रल के पास ले जाओगे। वहां पे क्या होगा बच्चों, कि पास वाले जो एंड होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूर वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगी। तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे भी ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, नेट अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि अट्रैक्शन रिपल्सन में कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब कौन सी फेनोमेना, कौन सी फोर्स तुमको श्योर बताती है कि दो बॉडी चार्ज्ड है। कौन सी फोर्स आपको श्योर बताती है कि दो बॉडी चार्ज्ड है। अब देखो, अगर अट्रैक्शन में हम टिक लगाते हैं कि अट्रैक्शन से तो नहीं बेटा, अट्रैक्शन तब भी होता है जब आपकी कोई एक बॉडी न्यूट्रल हो, है ना, अट्रैक्शन। लेकिन रिपल्सन तभी हो सकता है जब दोनों बॉडी चार्ज हो और दोनों बॉडी लाइक चार्ज, मतलब दोनों बॉडी पे सेम पोलैरिटी के चार्ज हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो एक बार, समझ लो, कुछ है नहीं कुछ खास इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज किसी बॉडी को जब चार्ज आप किसी बॉडी पे चार्ज होती है, तो व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। उससे पहले कुछ टॉपिक्स हम एक बार देख लें। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की डिफरेंस देख लेते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या है ये, दीज आर द
types of material. These are the types of material. On the basis of इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी हम किसी भी मटेरियल को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स या इंसुलेटर. एक तीसरी टाइप भी आती है सेमीकंडक्टर की, बट उसके ऊपर पूरी एक चैप्टर डेडिकेटेड है हमारी क्लास 12th में. हम अभी कंडक्टर्स इंसुलेटर की बात करते हैं बच्चों. कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी कम होती है, काफ़ी कम होती है इनफैक्ट, और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है. कंडक्टिविटी क्या है ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में. अभी फिलहाल इनके बीच की वो डिफरेंसेस हम देख ले जो डिफरेंसेस हमें प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में काम आने वाला है. तो पहली डिफरेंस ये होती है कि कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, आई मीन चार्जेस होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द कंडक्टर. ठीक है, तो लिख लो इलेक्ट्रिक चार्जेस can move freely within the body. ये होता है कंडक्टर. और इंसुलेटर में क्या होता है, चार्जेस उल्टा हो गया ना, इंसुलेटर में चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर सकती. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन अपने रेस्पेक्टिव एटम के साथ बाउंडेड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड, इनफैक्ट tightly bounded with their respective atoms. ठीक है, रेस्पेक्टिव एटम्स, ये हो गई. अब यही वजह होती है, यही डिफरेंस है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट उसमें बन सकती है और इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता. तो चार्ज के मूवमेंट की वजह से करंट बनती है ना बच्चों, और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीली मूव कर सकती है, तो इस वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कंडक्टर में बनती है. सेकेंड डिफरेंस की मैं बात कर लूँ, अगर एक्स्ट्रा चार्ज मैं कंडक्टर को प्रोवाइड करती हूँ तो ये एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे चला आता है. ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड over the entire surface of the body. और ऐसा कुछ भी देखने को इंसुलेटर में नहीं मिलता. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन हम उसी डिफरेंस की बात करेंगे जो डिफरेंस हमारे लिए यूजफुल है, हमारे मेथड ऑफ चार्जिंग में हमारे लिए काम आने वाला है. आप ऐसा समझ सकते हो कि ऐसा कंडक्टर में क्यों होता है, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन. समझने के लिए ऐसा आप समझ सकते हो, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन. हालांकि अगर सही तरीका सोचो तो सही तरीका कुछ और है, जो मैं आपको बताऊंगी पोलराइजेशन के वक्त बताऊंगी. ठीक है, फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि अगर किसी बॉडी एक सेकेंड, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जिसपे तुमने कहीं बीच में तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये सब आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हुए, ये रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा ना, तो रिपल्सन की वजह से ये कहाँ चली जाएंगे, सरफेस पे. तो रिपल्सन में क्या होता है, ये क्या चाहेंगे, एक दूसरे से काफी दूर दूर भागना चाहेंगे. कितनी दूर भाग सकती हैं, इनकी बाउंड्री तो सरफेस ही है ना, सरफेस से तो बाहर नहीं भाग सकती. तो इनकी मैक्सिमम कितनी दूर जा सकती है, तो सरफेस पे जा सकती हैं. तो कंडक्टर में जब आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो ये हमेशा ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन ये हमेशा सरफेस पे आती है. एक्चुअल रीजन क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको पोलराइजेशन में समझाऊंगी. अभी फिलहाल आप इतना समझो, इतना ही काफी है आपके लिए. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट समझ लेते हैं हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या है. फटाफट से देख ले, अर्थिंग या ग्राउंडिंग किसे बोलते हैं. देखो, किसी बॉडी को अगर अर्थ या ग्राउंड के कांटेक्ट में लाओगे तो जो चार्ज का शेयर होता है ना अर्थ से, उसे हम बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग. सिंपल सी बात. होता क्या है बच्चों, समझो कि अगर मान लो कोई बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी अगर मेरी पॉजिटिवली चार्ज है, इस बॉडी को अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में लाओगे किसी कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, इधर मेरी ग्राउंड है, ग्राउंड के यानी अर्थ है, अर्थ के कांटेक्ट में लाओगे तो अर्थ क्या करती है, हमेशा उस बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देती है. अर्थ क्या करेगी, उस एक्सेस चार्ज को खत्म कर देगी. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन भेज के
क्योंकि ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, इसे न्यूट्रल कर देगी। अगर यहीं पे मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है और अगर इसे अर्थ के कांटेक्ट में हम ले आए तो ये क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगी, अर्थ की तरफ जाएगी और ये सारी की सारी चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगी। कह सकते हैं अर्थ ने क्या किया, इन दो बॉडी को अभी न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी हम बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो कि जब किसी दो बॉडी को जब तुम कांटेक्ट में रखते हो ना, तो वो क्या करती हैं, पोटेंशियल को इक्वल करती हैं। और यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल करने के चक्कर में क्योंकि अर्थ की रेडियस काफी बड़ी होती है ना, तो इसकी अर्थ की पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। रेडियस काफी ज्यादा होती है तो अर्थ की पोटेंशियल जीरो हो सकती है। अभी फिलहाल आप ऐसे समझ लो। तो ये क्या चाहती है, अपने साथ जो भी बॉडी कांटेक्ट में हो उसकी पोटेंशियल को जीरो करना। और उसकी पोटेंशियल जीरो तभी हो सकती है जब उस पर कोई चार्ज ना हो। पोटेंशियल क्या है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रही, फिलहाल इतना समझ लो, इतना ही काफी है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज वाली बॉडी अगर है, अर्थ के कॉन्टेक्ट में डालोगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज डिसअपेयर हो जाती है। ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भेज के उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती है। अगर इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा तो इलेक्ट्रॉन अर्थ के टुवर्ड्स जाती है। तो इससे याद रख लो। अब अर्थ की सरफेस को बनाना पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल होती है अर्थिंग की, वो होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से लाइंस में बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हमने उस पर्टिकुलर बॉडी को अर्थिंग कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया। तो ये थे हमारे अर्थिंग ग्राउंडिंग कैसे होते हैं ये समझना। अब नेक्स्ट हमारा है जो इंपॉर्टेंट भी है काफी, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। लिख लो, चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिफिकेशन का भी नाम देते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, देखो किसी बॉडी को चार्ज करना मतलब उस पर क्या देना, या तो नेगेटिव चार्ज देना या तो पॉजिटिव चार्ज देना। अब हमको क्या पता है बच्चे कि चार्जिंग तो तभी पॉसिबल है जब हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्जिंग पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कैन चार्ज अ बॉडी, वी कैन charge a body, we can charge a body either by adding or removing electrons। ठीक है, यानी अगर समझो, अगर आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे किसी बॉडी पे, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड कर रहे हो तो वो बॉडी क्या हो गया बच्चों, वो बॉडी हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज। वो बॉडी क्या हो गया हमारा, नेगेटिवली चार्ज। और अगर किसी बॉडी पे तुम, किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो ना, किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव कर रहे हो तो वो बॉडी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसकी वजह से हमारा बॉडी क्या बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, और ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो एक बात तो हमें समझ में आती है, क्या समझ में आती है, कि किसी बॉडी का चार्ज होना सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रिमूव या एडिशन से पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन का कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई। अब बात आती है कि व्हाट आर द टाइप्स बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी। व्हाट आर द टाइप्स बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी, टाइप्स ऑफ चार्जिंग, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले हमारी टाइप क्या आती है, सबसे पहली टाइप है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसे दो बॉडी को तुम अगर रब करोगे ना, तो दो बॉडी में जिस बॉडी की इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड होती है वो क्या होती है, थर्मल एनर्जी पाके वो हो सकता है अपने बॉन्ड को ब्रेक कर दे और वो दूसरे बॉडी पे वो ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि आपकी दो बॉडी में से कोई एक बॉडी इंसुलेटर होनी चाहिए। अगर इंसुलेटर नहीं होगी, समझ रहे हो, तो क्या होगा, अगर कंडक्टर है तो जैसे एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे गई, चूंकि कंडक्टर की वजह से क्या होगी, वापस से वो बॉडी उस चार्ज को रीगेन कर लेगी, क्योंकि
कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज आराम से घूम सकता है इधर उधर। तो फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तभी पॉसिबल है जब दो बॉडी में से कोई एक बॉडी इंसुलेटर हो। इस बात को ध्यान में रखो, लिख लो कहीं पे। तो बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि लेस by rubbing two body, if one body is less tightly if in one body electron is less tightly bound, it can transfer from that body to another body। तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी दोनों बॉडी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर चार्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, समझ लो। और यहाँ पे दो बॉडी को जब तुम रब करोगे, दो बॉडी को जब रब करोगे तो हो सकता है इस बॉडी से इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चला गया और इसकी वजह से ये बॉडी तुम्हारी नेगेटिवली चार्ज, ये बॉडी तुम्हारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब कुछ ऐसे पेयर होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट किया गया और उन पेयर को हमें याद रखना जरूरी है, वो आपको याद रखना है इस जगह पे। क्या क्या पेयर है वो, जैसे ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करोगे, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, ठीक, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करोगे ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ग्लास रॉड के जगह पे अगर मैं यहाँ पे कैट्स फर ले लूं, कैट्स फर ले लूं, मतलब ऐसे कुछ पेयर्स हैं जिनको हमने, जिन पे स्टडी की है साइंटिस्ट ने, इसलिए हम इन पेयर को समझते हैं। इनको मैं प्लास्टिक की रॉड के साथ अगर रब करूं, किसे, कैट की फर को प्लास्टिक के रॉड के साथ, प्लास्टिक के रॉड के साथ, तभी भी कैट फर से इलेक्ट्रॉन का प्लास्टिक रॉड पे ट्रांसफर होता है। मतलब कैट की फर क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और प्लास्टिक की रॉड क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद तीसरा पेयर आप ऐसे लिख सकते हो कि वुलन क्लॉथ को अगर आप रब करोगे एबोनाइट की रॉड से, याद रख लो इन सारी चीजों को, एबोनाइट की रॉड से अगर रब करोगे तो यहाँ भी तुम्हारी जो लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगी वुलन क्लॉथ की होगी एबोनाइट रॉड के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तुम्हारा हमेशा, मैंने ऐसे कॉलम बनाया है ताकि ये तुम्हारी जो है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो हमेशा कैसे हो रहा है, लेफ्ट साइड वाले कॉलम से राइट साइड वाले कॉलम में हो रहा है। तो ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये हो रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तीनों में। तो इधर वाली जो बॉडी हो गई ये क्या हो गई, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और ये वाली क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये पेयर आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो पहली हमारी टाइप क्या हो गई चार्जिंग की, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप की बात करें, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारी दोनों बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए, ठीक है, तभी कंडक्शन के वजह से चार्ज हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास दो बॉडी है और दोनों बॉडी, एक उनमें से एक बॉडी तुम्हारी न्यूट्रल थी, एक बॉडी तुम्हारी न्यूट्रल है और दूसरी बॉडी पे मेरे पास चार्ज है प्लस, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों बॉडी को आपस में टच कर दिया। ठीक है, जैसे टच किया तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। हालांकि ये इसके सरफेस पे है, मान लेते हैं। जैसे इनको टच किया वैसे इस बॉडी से चार्ज का आराम से ट्रांसफर हो जाता है सेकेंड बॉडी पे। तो ये क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस बॉडी से इस बॉडी पे चार्ज चला गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करो कि इनको तुम सेपरेट कर लो। इनको तुम अगेन सेपरेट जैसे कर लिया वैसे क्या हुआ, इन पे पॉजिटिव चार्ज रह गई और इन पे भी चार्ज आ गया। यानी अभी देख सकते हो तुम, जो पहले न्यूट्रल बॉडी थी अब वो क्या हो गई, अब वो चार्ज्ड बॉडी हो गई। तुमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया। कैसे किया, जस्ट एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाके किया। ठीक है, यहाँ पे दोनों का कंडक्टर होना जरूरी है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों को आपको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखना होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में रखो या अपने हाथ से भी टच करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज वी आर कंडक्टर, हम कंडक्टर हैं, तो हमसे वो चार्ज क्या करेगा, अर्थ में पास हो जाएगा और हम उस बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे होना जरूरी है। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड टाइप की हम बात करें, थर्ड होता है तुम्हारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडक्शन। ठीक है, अगर क्वेश्चन इससे आएगा तो इंडक्शन से आ सकता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, देखो इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना, चार्ज का इंड्यूस होना। एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। यानी सपोज मेरे पास एक बॉडी है जो न्यूट्रल है। अगेन मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी, मेरा मोटिव तो यही है ना, चार्ज करना। ठीक है, वही तुम पढ़ रहे हैं। ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी और मैंने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी के पास एक हम रॉड लेके आते हैं। मान लो ये रॉड है जिसको हमने क्या किया है,
क्या किया है, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया है, ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। हमने ऑलरेडी इस पे एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करके इस पे पॉजिटिव चार्ज हम लिया है। अब ये हमारी न्यूट्रल बॉडी थी, जैसे हम इसके करीब में एक ग्लास रॉड लाते हैं, वैसे क्या होता है, इस न्यूट्रल बॉडी की जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है इस एंड पे आ गई, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पीछे वाले एंड पे रह गई। समझ रहे हो क्या होगा? ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब की चार्ज की तो सेपरेशन हो गई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो गई। अब क्या करो तुम, इस वाले एंड पे, इस वाले एंड पे क्या करो तुम, ग्राउंडिंग कर दो, अर्थिंग कर दो। तो अब इस वाले एंड से पे जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज या कह सकते हो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या करेगा, अर्थिंग की वजह से ये क्या करेगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सेंड करके इस तरफ को न्यूट्रलाइज कर देगी। अब तुम अर्थिंग हटा दो, अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो तुम्हारी न्यूट्रल थी पहले एटम, कंडक्टर जो पहले न्यूट्रल थी, अब इस पे ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। मतलब पहले जो न्यूट्रल बॉडी थी अब वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पे अर्थिंग की जरूरत है, यहाँ पे हमें अर्थिंग की जरूरत है। अगर अर्थिंग नहीं यूज करो तो एक काम करो, आप एक बॉडी लो, ठीक है, इसको आप एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखो, समझो अच्छे से, ठीक है। इसके पास तुमने वापस से तुम क्या किए, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड या कुछ भी, कोई भी बॉडी है जिसको तुमने चार्ज किया, या नेगेटिवली चार्ज हो सकती है, मैंने एग्जांपल में पॉजिटिवली चार्ज लिया। क्या होगी, इस बॉडी, ये न्यूट्रल बॉडी की जो नेगेटिव चार्ज है वो इस एंड पे आ जाएगी, इस बॉडी की पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे चली गई, ठीक है। अब क्या करो, तुम एक दूसरे कंडक्टर को लो और अब इसके टच में ले आओ, इसके टच में ले आओ। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बॉडी की नेगेटिव चार्ज इधर आ गई और इस बॉडी की पॉजिटिव चार्ज दूर चली गई। ये इतने पास पास में है कि हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर दिया, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। मतलब अभी फिलहाल यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसको मैं इरेज कर दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसे हम इरेज कर दें, ये क्या हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, ठीक है। दो बॉडी थी, अभी क्या हुआ बच्चों, एक बॉडी में समझ रहे हो, अभी दो कंडक्टर को तुम टच करोगे तो ये एक बड़ी सी कंडक्टर बन गई, और कंडक्टर में हमें पता है कि जो चार्ज होती है वो हमेशा सरफेस पे होती है, तो नेगेटिव चार्ज इस एंड पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले एंड पे दूसरे कंडक्टर पे चला गया। अब क्या करो, इस ग्लास रॉड को अभी अपनी जगह पे रखे हुए क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इनको क्या करो, सेपरेट कर लो, इनको आपस में सेपरेट कर लो। तो अब क्या होगा, जैसे तुमने सेपरेट किया, अब ये दो अलग अलग कंडक्टर अलग अलग जगह पे, तो ये क्या हो गया, ये आपस में अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। अभी तुम देख सकते हो कि ये दोनों बॉडी पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, समझ रहे हो, ये दोनों बॉडी पहले न्यूट्रल थी, अब ये बॉडी क्या हो गई, दोनों बॉडी चार्ज हो गई, समझ रहे हो, हमने क्या किया, बॉडी को चार्ज कर दिया। तो पहला जो प्रोसेस था हमारा, हमारा जो पहला प्रोसेस था, इसमें हमें अर्थिंग की जरूरत थी, और सेकंड प्रोसेस में हमें अर्थिंग की जरूरत नहीं है। यानी जब कभी भी आप चार्जिंग बाय इंडक्शन करते हो तो अर्थिंग का भी यूज कर सकते हो, और अर्थिंग का यूज ना करो तो वहां पे हमें दो कंडक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। दीज आर थ्री टाइप्स। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हम समझ लें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, क्या क्या चीजें डिफर करती हैं इनमें। अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो फर्स्ट टाइप में आप ध्यान से देखो कि हमें फ्रिक्शन करने की जरूरत है। मतलब आपको एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में अगर फ्रिक्शन कर रहे हो, ठीक है, या दोनों ही तुम्हारी अनचार्ज बॉडी थी, इनको फ्रिक्शन करो तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट इज रिक्वायर्ड, कॉन्टेक्ट इज रिक्वायर्ड। बिना कांटेक्ट के तुम्हारा चार्जिंग यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात हमें पता लग रही है कि यहाँ पे एक्चुअल में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, चार्ज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। किस केस की बात मैं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फ्रिक्शन की बात। कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, यानी पहली बॉडी से में चार्ज कम हो रही है ना, नेगेटिव चार्ज वहां पे कम रही है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं तो सेकेंड टाइप में क्या हो रहा है,
सेकेंड टाइप में क्या हो रहा है बच्चों, सेकेंड टाइप में भी वही बात हो रही है ना, कंडक्शन है, तो यहाँ पे भी ये टच की जरूरत है, मतलब यहाँ भी कॉन्टेक्ट इज रिक्वायर्ड, यहाँ भी कॉन्टेक्ट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ भी क्या हो रहा है, चार्जेस मूविंग, चार्जेस गेटिंग ट्रांसफर्ड, यहाँ भी एक्चुअल में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर होने का मतलब ही हुआ कि जिस बॉडी से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है उस बॉडी में चार्ज कम रही है, मतलब जो भी बॉडी जो चार्ज जिस तरह की चार्ज ट्रांसफर हो रही है वो चार्ज कम रही है, तो एक्चुअली चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, इंडक्शन में कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरी बात क्या है कि चार्ज इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, चार्ज का एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है, चार्ज का एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं हो रहा बच्चों। देखो यहाँ पे मेरी जो मेरी चार्ज बॉडी थी इनिशियली क्या थी, ग्लास की रॉड थी ना, इससे क्या एक्चुअल में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, पर चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को सेपरेट किया, ठीक है, इंड्यूस किया चार्ज को। अब एक तरफ आपने अर्थिंग दी तो एक तरह के चार्ज को न्यूट्रल कर दिया अर्थ ने, दूसरी चार्ज रह गई। दूसरा तरीका क्या है कि तुम दो बॉडी को दो कंडक्टर को पास पास लाते हो। अब तुमने क्या किया, ग्लास की रॉड को रखा जो पॉजिटिवली चार्ज है। अब उस कंडक्टर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक कंडक्टर के एक एंड पे आ गई, पॉजिटिव चार्ज दूसरे कंडक्टर के दूसरे एंड पे चली आई। अब जब इसको सेपरेट करोगे तो एक कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलके तो न्यूट्रल था, पर अब तुम सेपरेट कर दोगे तो ए पे तुम्हारी नेगेटिव चार्ज आ गई और बी पे तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज आ गई बच्चों, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स बाय विच वी कैन चार्ज एनी बॉडी। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो पढ़ाई करते रहो, कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।